हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश सीखे। सो गाइज, आज मैं फिर से आप लोग के लिए एक नए वीडियो के साथ आई हूँ जिसमें नए सेंटेंसेस है और ये सेंटेंसेस मैं मूवी सबटाइटल्स के द्वारा आपको समझाऊंगी ताकि आप हंसते खेलते आसानी से इन सेंटेंसेस का प्रैक्टिस कर सके और आसानी से अपने इंग्लिश को प्रैक्टिस करके इम्प्रूव कर सके। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं वीडियो को स्टार्ट करती हूँ और इसमें जो भी सेंटेंसेस यूज हुए हैं साथ में उनमें जो भी टेंसेस का यूज हुआ है सारा मैं समझाते हुए चलूँगी, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो इस वीडियो का जो पहला सेंटेंस है वह है, ये अपने बेटे से बोलते हैं, बेटा तुमने अपनी ये कैसी हालत बना ली है। बेटा तुमने अपनी ये कैसे हालत बना ली है। सन हाउ हैव यू मेड दिस कंडीशन ऑफ योर सेल्फ। सन हाउ हैव यू मेड दिस कंडीशन ऑफ योर सेल्फ। सो गाइज, यहाँ पे हैव का यूज हुआ है, यानी कि बना लिया है, ये काम हो चुका है, इसलिए यहाँ पे हैव का यूज हुआ है। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज हुआ है जिसमें यहाँ पे एक्शन 3 का यूज हुआ है। आपको पता ही होगा कि जो भी यूज करते हैं हैव या हैज का यूज करते हैं, सब्जेक्ट जो भी हो, अगर सिंगुलर है तो उसमें हैज का यूज करेंगे और प्लूरल है तो हैव का यूज करेंगे। लेकिन दोनों कंडीशंस में क्या होता है, हम लोग जो भी वर्ब का यूज करते हैं वो वर्ब 3 का यूज करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट जो सेंटेंस है वो है, तुम मेरी बात मानो और मेरे साथ लंदन वापस चलो। ये अपने बेटे को समझाते हैं, तुम मेरी बात मानो और मेरे साथ लंदन वापस चलो। यू ओबे मी। यू ओबे मी मतलब मेरी बात मानो या मुझे फॉलो करो। ठीक है, and come back to London with me and come back to London with me. You obey me and come back to London with me. यहाँ सिंपल टेंस का यूज किया गया है। ठीक है, यहाँ पे फिर से ये बोलता है अपने पापा से, नहीं पापा मैं अभी आपके साथ वापस नहीं जा सकता हूँ। नहीं पापा मैं अभी आपके साथ वापस नहीं जा सकता हूँ। नो डैड I can't go back with you right now. No, Dad, I can't go with you. I can't go back with you right now. सो कहीं यहाँ पे कांट का यूज किया गया, यानी सिंपली आपको पता ही है कि जहाँ पे हम लोग कुछ सकने वाली बात करते हैं, जहाँ पावर की बात हो या फिर एक तरह से होता है, यहाँ पे पावर की बात तो है कि मैं कुछ चीज़ लिफ्ट कर सकती हूँ 100 kg का मान लीजिए, तो यहाँ पे ये है कि ये बोला मैं नहीं जा सकती हूँ। यहाँ पे कुछ और कंडीशंस भी होते हैं, जैसे कि मैं ये नहीं कर सकता, कुछ मजबूरी टाइप से भी होता है, वहाँ पे हम लोग वो कैन का यूज करते हैं। आई कांट गो बैक विथ यू राइट नाउ। ठीक है, तुम यहाँ इस छोटे से गांव में कैसे रहोगे। इनके पापा बोलते हैं, तुम यहाँ इस छोटे से गांव में कैसे रहोगे। हाउ विल यू लिव हेयर इन दिस स्मॉल विलेज। हाउ विल यू लिव हेयर इन दिस स्मॉल विलेज। ठीक है, तो यहाँ पे विल का यूज किया गया, यानी कि फ्यूचर टेंस का यूज किया गया, फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस का, जहाँ पे हम लोग फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस में शैल या विल का यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। ठीक है, उसके साथ हमेशा हम लोग वर्ब 1 का ही यूज करते हैं। नेक्स्ट जो सेंटेंस है वो है, पापा अगर मैं अभी जाऊंगा तो यह मेरा नहीं मेरे प्यार की हार होगी। ये राम समझाते हुए अपने पापा से बोलता है, पापा अगर मैं अभी जाऊंगा तो यह मेरा नहीं मेरे प्यार की हार होगी। पापा या डैड, यहाँ पे दोनों आप बोल सकते हैं। ठीक है, इफ़ आई गो नाउ इट विल बी द लूज ऑफ माई लव नॉट माइन। ठीक है, तो राम बोलता है, पापा इफ़ आई गो नाउ, यानी कि अगर मैं अभी जाता हूँ, ये सिंपल टेंस में यूज हुआ। इट विल बी द लॉस ऑफ माई लव नॉट माइन। विल का यूज हुआ, यहाँ पे फिर से फ्यूचर टेंस का यूज हुआ है। ठीक है, पापा इफ़ आई गो नाउ इट विल बी द लॉस ऑफ माई लव नॉट माइन। नेक्स्ट सेंटेंस है और ये बोलते हैं फिर से, और मैं अपने प्यार को हारता हुआ कभी भी नहीं देख पाऊंगा। एंड आई विल नेवर बी एबल टू सी माई लव लूज। ठीक है, और मैं अपने प्यार को हारता हुआ कभी भी नहीं देख पाऊंगा। ठीक है, एंड आई विल नेवर बी एबल टू सी माई लव लूज। यहाँ देख पाऊंगा यानी फ्यूचर टेंस का यूज हुआ है, इसलिए यहाँ पे नेवर बी एबल का यूज करते हैं। एबल टू का यानी कि मैं उपस्थित नहीं हो पाऊंगा। आई विल नॉट एबल टू प्रजेंट, ऐसे मैं यहाँ पे नहीं देख पाऊंगा। नेवर बी एबल टू सी। ठीक है, एबल टू सी का यूज किया गया, एंड आई विल नेवर बी एबल टू सी माई लव लूज। नेक्स्ट जो सेंटेंस है, मुझे माफ़ करना कि मैं तुम लोगों के प्यार को नहीं समझ सका। ये रिप्लाई करते हैं, सोना को बोलते हैं, आई एम सॉरी आई कुड नॉट अंडरस्टैंड योर लव। आई एम सॉरी आई कुड नॉट अंडरस्टैंड योर लव। नहीं
समझ सका। तो आपको ये बता देती हूँ कि कैन का यूज हम लोग फ्यूचर टेंस में करते हैं। यहाँ पे सिंपली बोलते हैं कैन प्रेजेंट टाइम के लिए, और कुड यहाँ पे यूज करते हैं हम लोग पास्ट टेंस के लिए, यानी कि नहीं कर सका, मैं स्कूल नहीं जा सका, मैं खाना नहीं खा सका, या फिर मैं मार्केट नहीं जा सका। ठीक है, मुझे माफ़ करना कि मैं तुम लोगों के प्यार को नहीं समझ सका। आई एम सॉरी आई कुड नॉट अंडरस्टैंड योर लव। नेक्स्ट जो सेंटेंस है, कोई बात नहीं अंकल जी, अब आप समझ गए हैं वही हमारे लिए काफ़ी है। ये सोना बोलती है अपने अंकल से, कोई बात नहीं अंकल जी, अब आप समझ गए हैं वही हमारे लिए काफ़ी है। नेवर माइंड, कोई बात नहीं, ठीक है, बोलते हैं नेवर माइंड अंकल, नाउ यू हैव अंडरस्टूड दैट इज इनफ फॉर अस। यहाँ पे अंडरस्टूड दैट यूज किया गया, यानी कि वह समझ गए हैं, यह समझ गए हैं। ठीक है, नाउ यू हैव अंडरस्टूड दैट इज इनफ फॉर अस। यहाँ पे फिर से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज किया गया, इसलिए यहाँ पे अंडरस्टैंड की जगह अंडरस्टूड, यानी कि हैव यूज किया गया है। क्या है, यू है प्लूरल, इसलिए वहाँ पे हम लोग यूज किए हैं हैव का, और साथ में यहाँ पे यूज किया गया है वर्ब थ्री का। नेक्स्ट जो सेंटेंस है, मैं बस यही चाहता हूँ कि तुम और राम को हमेशा खुश रहो। मैं बस यही चाहता हूँ कि तुम और राम हमेशा खुश रहो। आई जस्ट वॉन्ट यू एंड राम टू बी हैप्पी ऑलवेज। आई जस्ट वॉन्ट यू एंड राम टू बी हैप्पी ऑलवेज। मैं बस यही चाहता हूँ, यहाँ पे सिंपल टेंस का यूज किया गया, यानी कि चाहने की बात होती है, इसलिए मैं वांट का यूज किया गया। ठीक है, आई जस्ट वांट यू एंड राम टू बी हैप्पी ऑलवेज। ठीक है, सोना बोलती है उसकी चिंता अब आप बिल्कुल भी मत कीजिए, क्योंकि राम मेरी जिम्मेदारी है। नाउ डोंट वरी अबाउट हिम एट ऑल। नाउ डोंट वरी अबाउट हिम एट ऑल बिकॉज राम इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। यहाँ पे सिंपली बोला जा रहा है, बोला जा रहा है कि कंडीशन एक तरह से बताते हैं ना कि ये मेरी जिम्मेदारी है, दिस इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, या यह मेरी जिम्मेदारी नहीं है, दिस इज़ नॉट माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो सिंपली कंडीशन बताते हैं कि क्या है क्या नहीं है। तो उसी तरह से यहाँ पे बताया जा रहा है, ये बताती है कि उसकी चिंता आप बिल्कुल भी मत कीजिए, क्योंकि राम मेरी जिम्मेदारी है। नाउ डोंट वरी अबाउट him at all because Ram is my responsibility. So guys, thanks for watching my video and I know कि मैं बहुत लेट से फिर से कम बैक की हूँ, बट मैं हमेशा के लिए आप लोग के साथ कनेक्ट हो गई हूँ। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और साथ में आई एम सॉरी इतना लेट करने के लिए, और थैंक्स फॉर वाचिंग। और आई होप कि कुछ ना कुछ आप नया सीखे होंगे। सो कीप वाचिंग एंड लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू अगेन।